हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। दोस्तों, मानव जनन को इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक स्लाइड आपके सामने आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दोस्तों, इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनका यूज मैं इस चैप्टर में बार बार करूँगा। तो आपको उन दोनों टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो पहला टर्म है मेल। पहला क्या है? मेल। और दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है फीमेल। ओके। कई सारे बच्चे होंगे जिनको मेल और फीमेल का मतलब पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ओके। तो दोस्तों, मेल को हिंदी में पुरुष कहा जाता है। मेल को हिंदी में पुरुष कहा जाता है और फीमेल को हिंदी में स्त्री कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी समझ में आ जाएगा और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो मेल अर्थात पुरुष होता है उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है, मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उसका सिंबल ये होता है जो मैंने अभी बनाया, यही मेल अर्थात पुरुष का सिंबल होता है। और फीमेल का क्या होता है? फीमेल का सिंबल ये होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनका यूज मैं इस चैप्टर में बार बार करूँगा। मैं बार बार मेल और फीमेल वर्ड बोलूँगा तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा। मेल का मतलब होता है पुरुष और इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। और फीमेल का मतलब होता है स्त्री और इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। ओके। तो आप चाहे तो अपने कॉपी में साइड में कहीं नोट कर सकते हैं। ओके। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स या स्टेजेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अर्थात मानव जनन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट टर्म और हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो एक होता है यूनिसेक्सुअल। अब इसका क्या मतलब होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके पास एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता है। ऐसे एनिमल जिनके पास एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता है उनको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन अर्थात मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य हैं एकलिंगी। ओके। मनुष्य क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है ऐसे एनिमल जिनके पास एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन होता है उनको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका क्या मतलब होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है हम बाहर से या ऊपर से देखकर ये बता पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। ओके। तो ध्यान से देखिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब है मैंने हिंदी में लिखा भी है। आप ऊपर से या बाहर से देखकर पहचान सकते हो कौन मेल है और कौन फीमेल है। ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं स्टेप्स या स्टेजेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। कई सारे बुक्स में
5 स्टेप्स बताते हैं, कई सारे बुक्स में 6, कई सारे बुक्स में 8 स्टेप बताते हैं। तो मैंने अच्छे तरीके से इन स्टेप्स को बनाया है। आप ध्यान से देखिए, मैंने वो सारे स्टेजेज या स्टेप्स बना दिए हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, अर्थात जो हमारा स्टेप्स या स्टेजेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। ओके, मैं अभी आता हूँ कि गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है। पहले मैं स्टेप्स को आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है इंसेमिनेशन। दूसरा स्टेप क्या है? इंसेमिनेशन। तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा है फर्टिलाइजेशन। चौथा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। चौथा स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। पांचवा स्टेप है इम्प्लांटेशन। पांचवा स्टेप क्या है? इम्प्लांटेशन। छठा स्टेप है गैस्ट्रेशन पीरियड। छठा स्टेप क्या है? गैस्ट्रेशन पीरियड। और सातवां स्टेप है पर्चुरेशन। और आठवां स्टेप है लैक्टेशन। तो दोस्तों, ये 8 स्टेप आपको क्रम से याद होने चाहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 8 स्टेप आपको क्रम से याद होने चाहिए। पहला क्या है मेरे साथ बताइए? पहला है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है इंसेमिनेशन, तीसरा है फर्टिलाइजेशन, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, पांचवा है इम्प्लांटेशन, छठवा है गैस्ट्रेशन पीरियड, सातवां है पर्चुरेशन और आठवां है लैक्टेशन। तो आइए मैं आपको एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट का निर्माण होना। तो कौन कौन से गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। एक तो मेल में बनेगा, एक मेल में बनेगा और दूसरा फीमेल में बनेगा। जो गैमेट मेल में बनेंगे उनको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में क्या बनेगा? मेल में बनेगा स्पर्म। मेल में क्या बनेगा? स्पर्म। और फीमेल में क्या बनेगा? ओवम। फीमेल में बनता है ओवम और मेल में बनता है स्पर्म। स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और ओवम के बनने को oogenesis कहा जाता है। आपको समझ में आ गया कि गैमेटोजेनेसिस में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का निर्माण होना। दूसरा होता है oogenesis। oogenesis का मतलब है ओवम का निर्माण होना। तो ये 2 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अर्थात जो मेल में स्पर्म बना है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना। इंसेमिनेशन का मतलब है जो मेल में स्पर्म बना है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना इंसेमिनेशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि इंसेमिनेशन का क्या मतलब है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन। तो देखिए मेल में क्या बन गया? मेल में बना स्पर्म। मेल में बना स्पर्म। स्पर्म के बनने को क्या बोलते हैं? स्पर्म के बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या बना? फीमेल में बना ओवम। ओवम के बनने को क्या बोलते हैं? ओवम के बनने को बोलते हैं oogenesis। अब मेल क्या होगा? मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र होगा, इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। जब स्पर्म ओवम के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्पर्म ओवम के साथ मिलेगा तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, स्पर्म और ओवम ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बन जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है और जाइगोट कैसा है, 2n है। अब जाइगोट बन गया है, अब जाइगोट का क्या होगा, जाइगोट हमारा डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। ओके, अब फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बन गया है, हमारा जाइगोट बन गया है। जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट अब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जाइगोट एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो जाइगोट है, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट कन्वर्ट हो गया हमारा ब्लास्टोसिस्ट में। अब ये जो जाइगोट है ब्लास्टोसिस्ट में, अब इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब है अटैचमेंट या इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वॉल, अर्थात जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना है वो फीमेल के यूटेराइन वॉल से जाकर जुड़ जाएगा या धस जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम है निडेशन। क्या नाम है, निडेशन। ओके, तो क्या हुआ, स्पर्म किस में बना, मेल में बना, ओवम किस में बना, फीमेल में बना। फिर क्या हुआ, जो हमारा स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो गया जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या हुआ, जब इंसेमिनेशन हो गया तो हमारा जो स्पर्म है वो ओवम के साथ जाकर मिल गया। जब जाकर मिल गया तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या हुआ, ये जाइगोट हमारा ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया। जब ये जाइगोट हमारा ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या होगा, ये जो जाइगोट बना है फीमेल के अंदर, जो जाइगोट हमारा बना है फीमेल के अंदर, वो क्या होगा, वो फीमेल के यूटेराइन वाल से आकर धस जाएगा या इम्बेडेड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, अर्थात 9 महीने का टाइम लेगा, जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रेशन पीरियड। इसमें क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन के बाद ये गैस्ट्रेशन पीरियड में जाएगा जिसमें क्या होगा, प्लेसेंटा बनेगा, अर्थात प्लेसेंटेशन बोलेंगे। फिर ये क्या होगा, ये जो हमारा ब्लास्टुला है वो ग्रेस्टुलेशन में चला जाएगा, अर्थात 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये तीनों जर्म लेयर क्या होंगे, इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होंगे। अब इनसे क्या होगा, ऑर्गन का निर्माण होगा, अर्थात ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। अब ये गैस्ट्रेशन पीरियड कितने दिन का होता है, ये 280 डेज कह सकते हैं या 40 वीक्स कह सकते हैं या 9 मंथ 7 डेज कह सकते हैं। ओके, फिर क्या होगा, जब हमारा चाइल्ड बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो उसका परचुरेशन होगा, अर्थात चाइल्ड डिलीवरी होगा, जिसको हम परचुरेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फीमेल के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और उनसे मिल्क का, उनके जो ब्रेस्ट है वहाँ से मिल्क का फॉर्मेशन होने लगेगा, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। ओके, अर्थात मिल्क प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये 8 इम्पॉर्टेंट स्टेप है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अर्थात स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये 8 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है। ओके, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, अगर आपने पूरा ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मेल है, मेल के अंदर क्या बनेगा, मेल के अंदर बनेगा स्पर्म और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, ओवम। स्पर्म के बनने को क्या बोलेंगे, स्पर्म के बनने को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के बनने को क्या बोलेंगे, ओवम के बनने को बोलेंगे oogenesis।
तो यहाँ पर हमारा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब क्या होगा, जो मेल है वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, तो क्या हो गया, हमारा जो स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाएंगे, जब मिलेंगे तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप हमारा जाइगोट बनेगा। ओके, अब ये जाइगोट क्या होगा, इस जाइगोट में होगा डिवीजन। डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो जाइगोट है वो हमारा ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा। ओके, जब ये ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा, फिर ये ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूटेराइन वाल से जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम है निडेशन। ओके, तो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फीमेल के यूटेराइन वाल से जाकर जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होगा, ये एक गैस्ट्रेशन पीरियड में चला जाएगा। गैस्ट्रेशन पीरियड में जाएगा तो ये गैस्ट्रेशन पीरियड कितने दिन का होता है, ये 280 डेज का होता है। अगर वीक में बात करें तो ये 40 वीक्स का होता है। अगर मंथ में बात करें तो 9 मंथ 7 डेज का होता है। इस गैस्ट्रेशन में पीरियड में क्या होगा, इस गैस्ट्रेशन पीरियड में जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, और प्लेसेंटा के निर्माण के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट हमारा गैस्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात ग्रेस्टुलेशन पीरियड में चला जाएगा। इस गैस्टुलेशन क्या होगा, इस ग्रेस्टुलेशन में 3 जर्म लेयर का निर्माण होगा। ये 3 जर्म लेयर क्या है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से हमारा डिफरेंट टाइप का ऑर्गन बनेगा, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जब हमारा चाइल्ड जो है पूरी तरीके से गैस्ट्रेशन पीरियड को कर लेगा, बहुत अच्छे से विकसित हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा डिलीवरी, अर्थात पर्चुरेशन। क्या होगा, पर्चुरेशन। पर्चुरेशन अर्थात चाइल्ड डिलीवरी। इसके बाद क्या होगा, जब चाइल्ड डिलीवरी हो जाएगा तो फीमेल के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेज आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होने लगेगा। इसको बोलते हैं लैक्टेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब एकदम अच्छे से स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करूंगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। ओके, तो इन सबको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहूँ इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।